चलो भाई इधर सुबह सुबह है कि स्टॉल खुली पड़ी है और उधर जाके ट्राई करते हैं क्या है मामला, कितना पैसा लेता है भाई साहब। पानी की बोतल का ट्राई करते हैं सीधा जाके, अभी पता लग जाएगा और चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है। पानी बोतल कितने की सर? 40 रुपये। पानी बोतल 40 रुपये। अब बताओ इन कंप्लेन करे कि नहीं करे। तो भाई 4 नंबर पे मैं समझा के गया था इनको कि पानी बोतल 14 रुपए की है। 1 रुपये ज्यादा बताया ना आपने, और चार्ज कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप बताओ। 1 रुपये और चार्ज हो गया तो आप यार मुस्कुरा भी रहे हो और 1 रुपये के चक्कर में बात भी कर रहे हो यार। दारू भी प्रिंट रेट में लिया कर और दवाई भी प्रिंट रेट में लिया कर। तो भाई दारू तो मैं पीता नहीं हूँ पहले बात तो, दवाई तो लेता होगा, लेकिन अगर कोई प्रिंट रेट पे लिया कर, प्रिंट रेट के पूरे पैसे दिया कर। बिल्कुल तो ये गलत किया क्या हमने बताओ। नहीं गलत, मैं इसके बारे में तेरे से बात ही नहीं कर रहा। मैं तो इस बोल रहा मैं दारू और दवाई वो भी प्रिंट रेट पे लिया कर। अब स्टॉल लिखी तुम्हारी है ना। हाँ जब ये IRCTC का रेट है, इससे ज्यादा कोई लेता था आप कंप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं 1% भी। तो भाई ये होता है ओवर चार्जिंग। तो एक भाई कर रहा था ओवर चार्जिंग, दूसरे को लग गया आग। भाई इधर खड़ी है प्लेस ऑन व्हील, शिफ्ट किया जा रहा है, शायद कोई हाई स्पीड ट्रेन क्रॉस करने वाली होगी, इस वजह से भाई इसको ये देखो। हेलो एवरीवन, डेंजर की बस्ती से स्वागत है सबका। आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज पहुंच चुके सुबह सुबह इस कोहरे के अंदर। भाई साहब सुबह सुबह कोहरा हो रखा है और टाइम हो रहा है अभी 6:30। भाई साहब 6:30 बजे इतना कोहरा हो रखा है खतरनाक। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है 12,779 मुंबई से, मुंबई बांद्रा टर्मिनस से चल करके जयपुर को जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। आज हमारा स्लीपर कोच है भैया। कल तो जनरल में घूम रहे थे हम, जो आपने पिछली सीरीज देखी उसमें। आज भाई स्लीपर है और शाम को आने का भी स्लीपर है। तो अभी तो 1 नंबर पे खड़े हुए इधर और हमको जाना है 2 नंबर पे, तो उधर ही हमारी ट्रेन आने वाली है। तो मैं सोच रहा था इधर भाई ग्रीन सिग्नल हो रहा है तो वो ट्रेन कैप्चर कर लो आपके लिए। पर लेक्चर आपको जल्दी बहुत होती है, आ रही है भगते रहते आगे आगे। तो भाई लोगों सपोर्ट बहुत चाहिए बहुत। आजकल है ना जिंदगी बिगड़ी पड़ी खतरनाक वाली, तो जिंदगी को सुधारो यार। जिंदगी बिगड़ी पड़ी है हमारी सर, इसलिए मैं हाँ ठंड है भयंकर। इस कोहरे के अंदर बताओ भाई कहाँ ब्लॉगिंग करने निकले हैं बताओ यार। ये देखो आपको दिख रहा होगा आगे आगे भाई सीन बना हुआ तगड़ा। भाई नहाए 3 दिन हो गए आज ठंड के अंदर 3 दिन हो गए नहाए नहीं, आज भी नहाए 2 दिन में। भाई सुबह सुबह कौन नहाएगा 6:30 बजे यार। कल नहा लेंगे दोपहर को 1-2 बजे। बाकी इधर से लाइट वाइट देख के आपको पता लग ही रहा होगा भाई कितने भयंकर कोहरा धुंध। भाई हम तो धुंध बोलते हैं, आप कोहरा बोलते हो। बाकी ये है चाहे कितनी ठंड हो, कितनी बरसात हो, कितनी गर्मी हो, आपका भाई ऐसे ही स्ट्रगल करता रहेगा, चलता रहेगा, भागता रहेगा। तो मैं ट्रेन कैप्चर करने वाला था जो भाई शायद आ गई है। इधर ग्रीन सिग्नल और रखा इधर, और ट्रेन आएगी इधर से। तो कोशिश करते हैं कैप्चर करने की। किधर से आ रही है पता नहीं। आ गई आ गई आ गई। ये देखो ये हाल है भाई कोहरे के अंदर ट्रेन का, पूरी कोयले से भरी पड़ी है। तो भाई ये है एक फ्रेट ट्रेन जो कि भाई इसके अंदर पूरा कोयला भरा हुआ है और बहुत स्लो जा रही है, क्योंकि आज इतना कोहरा हो रखा है कि भाई ट्रेन तो लेट होना मतलब लेट हो सकती है, लेकिन हमारी ट्रेन भाई राइट टाइम पे। बताओ यार सुबह सुबह भाई कोहरे में है ना पिक्चर बन गई। अब किसी पेंट्री वालों से या किसी रेलवे वालों से भाई अभी माथा फोड़ करने का मूड भी नहीं है, थोड़ी देर रुकेंगे फिर करेंगे भाई साहब। तो भाई इस कोहरे की वजह से है ना सुबह सुबह सिस्टम खराब है, लोग बाकी नहीं है यार। पूरे प्लेटफॉर्म में मतलब नॉर्मली है, इधर भी नॉर्मली है, इधर भी नॉर्मली है, पीछे भी नॉर्मली है, सारे प्लेटफॉर्म में धुंध धुंध हो रही, कोहरा कोहरा है। और भाई ये रहा S2, तो यही वेट कर लेते हैं, यही आएगी सिस्टम के साथ। ठीक है बाकी सब। भाई इधर कोई लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, अब पता नहीं वैसे खड़ा हुआ है क्या है। इधर भाई एक मालगाड़ी को जो कि बयाना की तरफ चल के आई है और ये जाएगी भाई कोटा की तरफ। इसको भाई इधर है ना 1 नंबर पे शिफ्ट किया जा रहा है, शायद कोई हाई स्पीड ट्रेन क्रॉस करने वाली होगी, इस वजह से भाई इसको 1 नंबर पे लगा दिया भाई लूप लाइन पे। बाकी मेन लाइन दोनों, एक तो मेन लाइन ये वाली है और एक मेन लाइन ये वाली है, तो इन दोनों मेन लाइनों को छोड़ करके इसको साइड में लगा दिया भाई। 2 इसके वेग 7 लगे हुए हैं, इसके WD7, ये पीछे WD7 है और आगे है जो वेग 7 है। भाई साहब इसके अंदर ऐसा क्या भरा होगा, वही कोयला वोयला होगा शायद, इतनी लंबी चौड़ी जब ट्रेन है। तो भाई ये कोहरे के चक्कर में भाई पिक्चर के लिए नहीं आ रही। बाकी ये गार्ड का डब्बा है, गार्ड वार्ड को दिख रहा नहीं, अंदर का छुपा हुआ पड़ा होगा। बाकी पूरी ट्रेन है भाई कोयला ही होगा शायद। तो देखते हैं भाई इधर कोई सिग्नल ग्रीन हो रखा है क्या, अभी दिख नहीं रहा, शायद इसको रुकने के बाद में ग्रीन हो जाएगा तब ट्रेन निकलेगी बड़ी तगड़ी वाली। चलो भाई इधर सुबह सुबह है कि स्टॉल खुली पड़ी है और उधर जाके ट्राई करते हैं क्या है मामला, कितना पैसा लेता है भाई साहब। पानी की बोतल का ट्राई करते हैं सीधा जाके, अभी पता लग जाएगा और चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है।
हमने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहले की थी, आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे करके देखते हैं भाई। पानी बोतल कितने की सर? पानी बोतल 40 रुपये। है 40 रुपये पानी बोतल 40 रुपए? तो समझदार में इसके पूछ रहा है। अच्छा बताओ ना कितने की? तुम भी लेते हो कभी नहीं ली क्या? अरे यार आपके रेट तो हो गए ना यार, 10 एक 5 एक कोई 20 एक क्या है? 15 रुपए। तो भाई 4 नंबर पे मैं समझा के गया था इनको कि पानी बोतल 14 रुपए की है। अब बताओ इन कंप्लेन करे कि नहीं करे? और ऊपर से मेरे से पूछ रहे हैं 40 रुपए की है, 10 रुपए की है, 5 रुपए की है, 20 रुपए की है। तो समझाने के बावजूद भाई इनको पता नहीं है पानी बोतल 14 रुपए की है। अब बताओ सर पानी बोतल 14 रुपए की है कि नहीं है? 14 रुपये की है ना भाई फिर भी। आपने 15 बताया ना अभी। 15 रुपये बताएगा आपको। 1 रुपए ज्यादा बताया ना आपने, और चार्ज कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप बताओ? 1 रुपये और चार्ज हो गया। और चार्ज तो यार 54 भी होती है, अरे मेरे भाई 50 पैसा भी होता है। तेरे को गलत बताया 15 रुपये मैंने जो। अब आप जो 14 रुपए बोतल है उसके मैं आपको 13 दूंगा, आप थोड़ी लोगे 13 रुपए? तेरा ले लूंगा मैं, तेरा नहीं लोगे, क्यों नहीं लूंगा यार? 10 नहीं रुपये 10 रुपये लूंगा मैं तो। नहीं लोगे। देखो भैंस अरे हम तो फ्री में भी देते हैं मेरे भाई। फ्री में देते हो? हाँ। लगता तो नहीं फ्री में मैं कह देते रहा हो। हूँ ना, ये रोज ही खड़ा हूँ, सुबह झूठ नहीं बोल रहा हूँ तेरे से। ऐसा है पानी बोतल 14 रुपए की है, 14 रुपए की तो हो गया। 14 दे दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऑनलाइन फोन नहीं करते? तो आप क्या करते 15 हो? रुपये गलत बताएगी तेरे को मैंने। आप 15 रुपए गलत बताया आपने। आप पानी बोतल दो। 14 कर दो फोन पे आराम से। ये 14 रुपए लिख रखा है ना, रेलवे का रेट है ना ये, है ना? फिर आप 15 रुपए गलत बता रहे हो तो ना। मेरे भाई बता तू 1 रुपये। तो आप यार मुस्कुरा भी रहे हो और 1 रुपए के चक्कर में बात भी कर रहे हो यार। 1 रुपये बताओ कहाँ से देंगे? बताओ तुम तो बताओ यार। मैं 15 रुपये गलत बताया, 15 रुपये आपको। तो ऐसा है भाई साहब, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। भाई आपसे 20 तो मांगे ही नहीं मैंने, 15 मांगे। पानी की बोतल 14 रुपए ही है। अगर कोई 15 मांगता है तो 139 पे कॉल करो और आप कंप्लेन कर सकते हो। तो मैं इनकी कंप्लेन करूंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है पहले इनको बताने का एक बार, और दूसरी बार वापस भी चेक कर लेंगे इनको 10-5 दिन बाद में। तुम्हारे जैसे अगर इन्होंने 15 बताया फिर कंप्लेंट ठोक देंगे अपन इनकी। तुम्हारे जैसे जब पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। बिंदास। बिंदास ना? चलो ठीक है भाई, दोबारा बोल। दारू भी प्रिंट रेट में लिया कर और दवाई भी प्रिंट रेट में लिया कर। तो भाई दारू तो मैं पीता नहीं हूँ पहले बात तो, दवाई तो लेता होगा, लेकिन अगर कोई प्रिंट रेट पे लिया कर, प्रिंट रेट के पूरे पैसे दिया कर। बिल्कुल। तो ये गलत किया क्या हमने बताओ? नहीं गलत, मैं इसके बारे में तेरे से बात ही नहीं कर रहा। मैं तो इस बोल रहा हूँ, मैं दारू और दवाई वो भी प्रिंट रेट पे लिया कर। अब दारू पीते ही नहीं हम। प्रत्येक सामान किसी के लिए लाता होगा, पीता नहीं भाई तो गवर्नमेंट ने जो रेट निर्धारित कर रखी है वो तो देंगे ना। अरे मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ, ये तो कह रहा हूँ ना कि भाई दारू और दवाई भी प्रिंट रेट पे लिया करो। तुम देश के सच्चे नागरिक हो, युवा हो, तो गलत थोड़ी कर। दारू और दवाई भी प्रिंट रेट पे लिया करो। हाँ तो सही कर रहे हैं ना, गलत थोड़ी कर रहे प्रिंट हैं। रेट से कम भी मत देना, ज्यादा मत देना किसी को। हाँ ये भी सही है ना। अच्छा तो आदमी तो आप कहाँ गए? ये जा रहे हो यहीं यही कहीं? कहूँ मैं। स्टॉल स्टॉल लिखे तुम्हारी, है ना? हाँ तभी तभी उसके पक्ष में बोल रहे हो आप। पक्ष में पक्ष की क्या बात है? गलत तो बात दारू की बात कहाँ आ गई इसमें? प्रिंट रेट की बात करो, मैं सामान की। हाँ तो मैंने गलत थोड़ी किया उससे। मैंने भी गलत नहीं बोला। हाँ तो भाई इन भाई का कहना है कि दारू भी भाई प्रिंट रेट पे लेनी है। तो दारू तो प्रिंट रेट पे लेनी है। तो दारू अपन पीते नहीं है। बाकी जो निर्धारित जो रेट निर्धारित IRCTC ने जो निर्धारित कर रखा है, जहाँ गलत होता है वहाँ हम आवाज उठाते हैं। रेट निर्धारित करके उस ये पे काम सामान है लेना हमारा। चाहिए हाँ बिल्कुल सही है। और उस पे लिया कर। तो भाई ये होता है ओवर चार्जिंग। तो एक भाई कर रहा था ओवर चार्जिंग, दूसरे के लग गई आग। अब ऐसे नहीं होता भाई, अगर गलत हो रहा है तो गलत ही हो रहा है भाई साहब। रेल IRCTC ने 14 रुपए रेट कर रखी है, खाने थाली 80 रुपए कर रखी है, और दूसरी बात चाय 5 रुपए की है तो कॉफी 10 रुपए की है। ये IRCTC की रेट है, इससे ज्यादा कोई लेता था आप कंप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1% भी बेझिझक की है भाई। और अगर ज्यादा कोई नोटंकी करता है RPF को कॉल करो सीधा, पहले 139 पे कॉल करो, और ज्यादा कोई दिक्कत करता है तो सीधा RPF को कॉल करो। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नमूने मिलते रहते हैं भाई, इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो IRCTC ने रेट निर्धारित की है वही देनी है। सही है ना भाई साहब? गलत है क्या? तो भाई साहब ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या है ओवर चार्ज करते रहते हैं। अभी इसमें साफ साफ 14 रुपये लिख रखा है, ये तो 14 रुपये देना है, 15 देना ही नहीं है। भाई इधर खड़ी है पैलेस ऑन व्हील, जो कि भाई पूरे रास्ता में टूर कराती है। इसका भी अपन को अंदाजा नहीं है। टिकट भाई इसके हाई-फाई है IRCTC के, और इसके अंदर जो भाई जर्नी होती है ना, क्या मजा आता है भाई साहब, भयंकर। बेड वेड गद्दे वद्दे, रेस्टोरेंट, किचन वगैरह। तो भाई ये इसका किचन है, और उधर है जो महारानी रेस्टोरेंट है, पता नहीं क्या क्या है भाई इसके अंदर। तो ये पूरे रास्ता में टूर कराती है। कभी अगर मौका मिलेगा तो भाई जरूर है ना इसकी जो अपन वो करेंगे, क्या बोलते हैं, जर्नी। इसमें भाई टिकट लेना बहुत भारी है। कभी ना कभी सिस्टम बिठाएंगे इसका, है ना राजेंद्र? इसमें भी टिकट बुक कराना है कभी। कितना महंगा है कितना महंगा नहीं है ये पता नहीं है भाई, इसकी जानकारी लेके आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे फिर। 2.5 लाख रुपये का? हाँ भाई ये अप्रोक्सीमेटली है शायद 2.5 लाख रुपये का, कन्फर्म तो नहीं है। बाकी इसी के आसपास में कोई रेट वगैरह नहीं चलती रहती है, जो भी तो कभी मिलेगा मौका तो इसका जरूर अपन करेंगे। बाकी आपने देखा भी थोड़े बड़े भाई, वो जिस भाई से लिया था अपने सामान, उसको तो भाई कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो दूसरा था ना भाई, उसको कुचर होगी। बताओ कुचर होगी भयंकर, वो उलझ रहा था। उसको ये पता नहीं है कि उलझने का मतलब क्या होता है।
ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। 139 पे कॉल करो, और दूसरी बात RPF को कॉल करो, कलेश ही खत्म है इन लोगों का। तो भाई इनसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ें हैं ये। इधर से शायद कोई ट्रेन अराइवल ले रही है, तो ठीक है भाई। बाकी की जर्नी है ना आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। ये है भाई साहब, इतनी भैंस सुबह सुबह बहुत है।